हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में आप लोगों को एल्काइल एंड एराइल हैलाइड चैप्टर नंबर 6 स्टैंडर्ड 12th की केमिस्ट्री लाइन बाय लाइन में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ द एल्काइल हैलाइड्स दैट इज SN2, यानी कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर। आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इसके जस्ट अपोजिट होने वाली रिएक्शन। द नेम ऑफ द रिएक्शन इज SN1। तो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल यूट्यूब चैनल एडुकेयर में आपका वेलकम है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। तो आपको यहाँ पर नेम से ही एक चीज पता चल रही होगी कि यहाँ पर हम जो रिएक्टेंट लेंगे वो कैसे होंगे और वो क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन वो यूनिमोलिकुलर यानी कि यूनिमोलिकुलरिटी ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स को फॉलो करेंगे। ओके, तो इसके नाम से ही पता चलता है कि S मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, 1 का मतलब है यूनिमोलिकुलर। तो रिएक्शंस आर जनरली कैरीड आउट इन द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ये याद रखना पड़ेगा किसकी प्रेजेंस में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। अब क्वेश्चन ये है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मींस क्या। जैसे आपने मान लो वाटर लिया, तो वाटर एज अ पोलर सॉल्वेंट है, इसके दो पोल्स बनेंगे, एक तो H प्लस और दूसरा क्या बनेगा, OH माइनस आयन। तो इसने H प्लस आयन देने की इसकी कैपेसिटी है, तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ। एल्कोहल मान लीजिए आप CH3OH लेते हैं, तो इट कैन गिव CH3O माइनस एंड H प्लस आयन, तो ये भी पोलर प्रोटिक है। सपोज यू आर टेकिंग एसिटिक एसिड लाइक CH3COOH और इसने बना लिया CH3COO माइनस एंड H प्लस आयन, तो ये भी पोलर प्रोटिक है। यानी ऐसी रिएक्शंस के लिए हमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना है वो ये कि SN1 रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यानी वो पोलर भी हो, यानी उसका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 ना हो। जैसे आप H2O को लेते हो तो उसका डाइपोल मोमेंट कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, यहाँ जाएंगे, इसका इफेक्ट यहाँ बनेगा, यानी इसकी म्यू की वैल्यू विल नेवर बी इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल कभी नहीं होगी। और इसीलिए ये कैसा है, एक तो पोलर है और प्रोटिक है, यानी कि H प्लस आयन को दे सकता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया। दूसरा पॉइंट है कि द रिएक्शन बिटवीन टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड and hydroxide ion is the tertiary butyl alcohol and follows the first order of the kinetics। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। ब्यूटाइल ब्रोमाइड जब भी हम बात करते हैं तो ब्यूटाइल ब्रोमाइड का मतलब है कि सपोज यू आर टेकिंग टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड मतलब आप या तो ऐसा लिखो C और यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर Br, ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप कहलाता है। इतना जो ग्रुप है दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल, और यहाँ पर ब्रोमाइड, तो इसका नाम हो गया टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और हाइड्रोक्साइड यहाँ पर ऐसा बुक में लिखा हुआ है CH3 होल थ्राइस एंड CBr, तो ऑब्वियसली यही ग्रुप है। अरे भाई, ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप को याद रखना बहुत जरूरी है स्टूडेंट, क्योंकि एक बार तो ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, तो ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है। कई बार चीजें हमें बहुत सिंपल लगती हैं, लेकिन क्वेश्चन जब वहां से आते हैं तो हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं, इसलिए ऐसा कंफ्यूजन आपके साथ क्रिएट ना हो उसको ध्यान में रखना। तो टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। और कौन से काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या हुआ, द रेट ऑफ द रिएक्शन विल डिपेंड
ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट। इसका मीनिंग भी लिखा हुआ है यहाँ पर एनसीईआरटी में, द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट। किसी एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर ये डिपेंड करता हो। तो और वो कंसंट्रेशन कौन है, किसका कंसंट्रेशन है, विच इज टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। OH माइनस आयन नहीं, OH माइनस आयन तो सॉल्वेंट से आपने मतलब अटैकिंग रिएजेंट का लिया हुआ है। तो जो रिएक्टेंट है दैट इज टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और ये पूरी की पूरी रिएक्शन कन्वर्जन ऑफ द 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन विल डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली दिस रिएक्टेंट। इज इट क्लियर? तो ये बात क्लियर हो गई। तो दो तीन चीजें हमारे सामने आ गई। एक तो हमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, उसके एग्जांपल्स हैं टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसका बेस्ट एग्जांपल है, और ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन को फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, SN1 रिएक्शन कहते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो अगली जो लाइन है वो क्या कहती है, इसको जरा ध्यान से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट अकर्स इन 2 स्टेप। ये पूरी की पूरी रिएक्शन एक ही बार में नहीं होती, 2 स्टेप में होती है। इन द स्टेप 1 द पोलराइज्ड कौन, C and Br, polarized C and Br bond undergoes the slow cleavage to produce the carbocation and a bromide ion. The carbocation thus formed is then attacked by the nucleophile in the step 2 to complete the substitution reaction. यानी कि ये जो हम SN1 रिएक्शन पढ़ते, देखो SN2 रिएक्शन में एक ही स्टेप में रिएक्शन होती थी, यहां पर जो रिएक्शन होगी प्यारे बच्चों कितने स्टेप में होगी, 2 स्टेप में होगी। पहला स्टेप में क्या होगा कि ये जो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है वो पहले कार्बोकैटायन बनाएगा। ये कार्बोकैटायन, यहाँ पर कार्बन है, या प्लस चाहिए 1 2 3, तो दिस इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये है स्टेप 1। अब ये जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है उस पर OH माइनस आयन अटैक करेगा और ये यहाँ पे जुड़ करके अल्कोहल बना लेगा। तो दिस इज स्टेप नंबर 1 एंड दिस इज स्टेप नंबर 2। अब क्वेश्चन ये है कि न्यूक्लियोफाइल ने कहां पे अटैक किया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन पर अटैक किया, तो इसने ये कंपाउंड बना लिया, अल्कोहल बना लिया। अगली जो लाइन है बहुत ही शानदार है कि स्टेप 1 इज द स्लोएस्ट स्टेप एंड यू नो according to chemical kinetics we decide the rate of the reaction with the help of that reaction which is slow। फास्ट स्टेप से हम रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड नहीं करते हैं। और इसका जो आपने पहला स्टेप देखा, ये जो स्टेप आपने देखा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है क्योंकि ये स्लो स्टेप है। और ये कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है, स्लोवेस्ट भी है और कैसा है, रिवर्सिबल भी है। इट इन्वॉल्व्स द CBr बॉन्ड ब्रेकिंग, CBr बॉन्ड की ब्रेकिंग को इन्वॉल्व करता है, फॉर विच द एनर्जी इज ऑब्टेन्ड थ्रू द सॉल्वेशन ऑफ द हैलाइड आयन विद द प्रोटॉन ऑफ द प्रोटिक सॉल्वेंट। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास मान लो ऐसा कोई टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है कि सपोज कि CH3C और CH3 और Br, तो ये किसकी प्रेजेंस में होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस बॉन्ड को डिसोसिएट करो तो ये कन्वर्जन होगा C+ यानी कि CH3 और CH3 में, और Br माइनस यहां से अलग होगा। तो ये जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना ये किसकी प्रेजेंस में बनेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। तो क्वेश्चन ये है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यहाँ पर रोल क्या है। एक्चुअली जब आप कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, लाइक आपने H2O लिया, तो वो क्या करता है, सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज करता है, और उसी एनर्जी को गेन करके ये जो बॉन्ड है ना बिटवीन द कार्बन एंड ब्रोमीन, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। यानी कि अगर इस रिएक्शन में अगर आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं लेते हो तो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये जो एल्काइल हैलाइड है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा और कार्बोकैटायन नहीं बनाएगा। सिंस अब लाइन बाय लाइन नाम है तो एक एक लाइन समझना है, अच्छे से समझना है, डेप्थ में समझना है। सिंस
द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द स्लोएस्ट स्टेप। मैंने पहले भी कहा था, बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको याद रखना। द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ओनली on the concentration of the alkyl halide and not on the, स्पेशली याद रखना, not on the concentration of the hydroxide ion। यानी कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हाइड्रोक्साइड आयन पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। फर्दर, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन, ग्रेटर बी इट्स ईज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द एल्काइल हैलाइड एंड फास्टर विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन। आप एल्काइल हैलाइड जितना स्टेबल बनाओगे वो रिएक्शन उतनी फास्टेस्ट होगी। एंड यू नो कि सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी है वो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड से बने हुए कार्बोकेटायन की होगी। और इसीलिए हम ऐसा कहते हैं कि एल्काइल हैलाइड अगर 3 डिग्री है तो 100% वो SN1 रिएक्शन ही शो करेगा और वेरी फास्ट शो करेगा, और उससे बना हुआ कंपाउंड कैसा होगा, स्टेबल भी होगा। वी कैन, अब यहां पर एक रिप्रेजेंटेशन है स्टूडेंट कि SN1 और SN2 रिएक्शन को आप देखो कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे। तो टर्सरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड एंड मिथाइल हैलाइड, तो इनका मीनिंग आप समझ चुके होंगे। इसमें सबसे फास्टेस्ट जो SN2 रिएक्शन देगा वो कौन देगा, CH3X, फिर प्राइमरी हैलाइड, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। लेकिन इसी में SN1 मैकेनिज्म एकदम अपोजिट होगा, यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के लिए सबसे फास्टेस्ट वे ऑफ द रिएक्शन कौन शो करेगा, टर्सरी हैलाइड शो करेंगे इसके लिए, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, एकदम एक दूसरे के अपोजिट हैं। यानी कि अगर SN2 पूरब है तो SN1 पश्चिम है, एकदम अपोजिट रिएक्शन होती है। अब यही सेम रीजन है ना, सेम रीजन मतलब कौन, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का रीजन। अगर आप कार्बोकेटायन लेते हैं तो वो कार्बोकेटायन और कहां कहां मिल सकते हैं, एलाइलिक में मिल सकते हैं, है ना, एलाइलिक ग्रुप में मिल सकते हैं, बेंजाइलिक ग्रुप में मिल सकते हैं, बेंजाइलिक ग्रुप में मिल सकते हैं, एलाइलिक हैलाइड में मिल सकते हैं। ये भी हाई रिएक्टिविटी शो करते हैं SN1 रिएक्शन के लिए। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि इससे बना हुआ जो कार्बोकेटायन है स्टेबिलाइज्ड थ्रू द रेजोनेंस। अब यहां पर बहुत ही जोरदार टॉपिक एक याद आ गया कि ये जो ग्रुप है ना, यहां पर पहले Cl रहा होगा। सपोज इसकी मैं अगर आपको स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये कैसा रहा होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2Cl। Cl को आपने अलग कर दिया तो यहाँ पर CH2 पे प्लस चार्ज आया और ये बन गया आपको जिस ग्रुप के बगल में, तो ये बन गया एलाइल। कौन सा ग्रुप कहला गया, ये एलाइल। बेंजीन रिंग के बाहर CH2 पर Cl लगा दो तो दिस इज कॉल्ड बेंजाइल, है ना। तो एलाइल ग्रुप देखो कैसे रेजोनेंस बना रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये प्लस चार्ज खत्म, प्लस चार्ज यहाँ पे, तो 2 रेजोनेंस बन जाएंगे, रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड हो गया। पहले भी 1 डिग्री पे था कार्बोकेटायन, अभी भी 1 डिग्री पे है, तो दोनों केस में स्टेबिलिटी तो सेम होगी, लेकिन ये रेजोनेंस बना रहा है। और जो पता है आपको कि नंबर ऑफ द रेजोनेंस, अगर किसी में रेजोनेंस का नंबर ज्यादा हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है। अगर किसी मॉलिक्यूल के रेजोनेंस का नंबर ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, ज्यादा होगी। इन द सेम वे अगर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो उसकी रिएक्टिविटी भी फास्ट होगी और वो सबसे आसानी से ये रिएक्शन देगा। अब हम बात करते हैं बेंजाइल कैटायन की। अब देखो यहाँ पर प्लस चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज पे यहाँ शिफ्ट होगा, तो इसके 5 रेजोनेंस आप बना सकते हो, आपको आता ही है रेजोनेंस बनाना। तो 1 2 3 4, आपने एक 5वां, ऐसे 5 इसके आप रेजोनेंस बना लोगे। और किसी भी मॉलिक्यूल के जितने ज्यादा रेजोनेंस बनेंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो इस मॉलिक्यूल के 5 रेजोनेंस बन गए और इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी कैसी हो गई, सबसे ज्यादा होगी। तो ऐसे एलाइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड भी SN1 मैकेनिज्म को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आगे आपको बताऊंगा कि कंपैरिजन कैसे करना है। अब अगर आपके पास मान लो एल्काइल हैलाइड ही है, सिर्फ R की वैल्यू अगर आप सेम ले लेते हो
R की वैल्यू मान लो आप CH3 ले लेते हो तो CH3I, फिर CH3Br, फिर CH3Cl, फिर CH3F। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होगी वो किसकी होगी? Ri की होगी, यानी CH3I मिथाइल आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। रीजन क्या है इसका? इसका रीजन ये है कि ये जो आयोडीन है ना, ये इजी लीविंग ग्रुप है। क्या है ये? इजी लीविंग ग्रुप है। और इजी लीविंग ग्रुप का मतलब क्या है कि ये हैवी ग्रुप है, और हैवी ग्रुप आसानी से क्या हो सकता है? डिसोसिएट हो सकता है, और इसीलिए इसका कार्बोकैटायन आसानी से बनता है, क्योंकि ये क्या बना लेगा? CH3 प्लस एंड I माइनस आयन बना लेगा। तो जो जितनी आसानी से कार्बोकैटायन बनाएगा उसकी SN1 की रिएक्शन मैकेनिज्म उतनी ही क्या होगी? फास्टेस्ट होगी, और वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। अब स्टूडेंट्स यहां पर एग्जाम्पल का एक बहुत ही बढ़िया सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सॉल्व करते जाओ। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व होने लगेंगे, लेकिन आपको मैकेनिज्म तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द हैलोजन कंपाउंड विच वुड अंडरगो द SN2 रिएक्शन फास्टर। अभी पढ़ा है आपने SN1 और SN2, तो दोनों की रिएक्शन में आपको कुछ क्लियर चीजें हुई। SN2 रिएक्शन में अटैक हमेशा बैक साइड से होगा, SN1 में फ्रंट साइड से होगा। SN2 रिएक्शन में the rate of the reaction will depend on the concentration of the reactant as well as attacking reagent, while in the case of the SN1 the rate of the reaction will depend, order of the reaction will depend only the concentration of the reactant, that is alkyl halide। SN2 रिएक्शन के लिए 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री देन 3 डिग्री का सुटेबल कंडीशन है, जबकि SN1 रिएक्शन के लिए 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड का सबसे सुपीरियरिटी का अच्छा लेवल है जो उसको रिएक्ट करेगा। वहां पे SN2 में बैक साइड से अटैक होता है, यहाँ पे फ्रंट साइड से अटैक होता है। अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट कैसा होगा? सॉल्वेंट SN2 में नॉन पोलर होगा, जबकि SN1 मैकेनिज्म में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। अब अगर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखें तो SN2 और SN1 रिएक्शन में SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन होता है, यानी आगे हम पढ़ेंगे इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन को, उसके रैस्मिक मिक्सचर जैसे कंपाउंड बनते हैं, जबकि SN1 मैकेनिज्म में ऐसा कोई ओरिएंटेशन में चेंज नहीं होता है, रिटेंट हो जाता है, सेम ऐसी स्ट्रक्चर बनती है। तो देयर आर सम बेसिक डिफरेंस इन SN1 एंड SN2। यहां पर क्वेश्चन ये है कि आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा फास्टेस्ट होगा SN2 रिएक्शन के लिए। अब देखो इसमें ये जो कार्बन आप ले रहे हो इसे एक ही कार्बन से जुड़ा है, यानी ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तो ऑब्वियसली ये किसको फॉलो करेगा? 1 डिग्री है। और ये जो क्लोरीन है वो कार्बन से तो 2 कार्बन से जुड़ा है, तो 2 डिग्री है। तो SN2 को सबसे फास्टेस्ट इजी शो करने वाला कौन है? CH2Cl, क्योंकि ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। इन दोनों में देखें तो आयोडीन कैसा है? इजी लीविंग ग्रुप है, और ये इजी लीविंग ग्रुप नहीं है। तो आयोडीन कैसा है? इजी लीविंग ग्रुप है, और प्राइमरी तो दोनों ही हैं, लेकिन ये आयोडीन सबसे अच्छा SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो ये एक क्वेश्चन बहुत आसानी से आपने सॉल्व कर लिया। अगला एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 6.7। आप इसको पढ़ो और समझो। प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। दोनों के लिए आपको बताना है कि अगर मैं 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स लेता हूं, ब्रोमोब्यूटेन का मतलब कि अगर आप ऐसा ब्रोमोब्यूटेन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, तो ये ब्रोमोब्यूटेन एक तो ये हो सकता है, दूसरा 1 2 3 4, तो एक ब्रोमोब्यूटेन ये हो सकता है। दूसरा ब्रोमोब्यूटेन कैसा हो सकता है? 1 2 3 4, यहां पर आप ब्रोमीन लगा, ऐसा भी ब्रोमोब्यूटेन हो सकता है। एक ऐसा भी हो सकता है कि आपने 1 2 3 ये 4 और यहां पर आपने ब्रोमीन लगा दिया, ऐसा भी ब्रोमोब्यूटेन हो सकता है। या तो फिर आपने क्या किया कि एक देखो ये एकदम सिंपल स्ट्रक्चर है, CH3 CH2 और ये CH3 और ये CH और Br, तो ये जो है वो 2 डिग्री है,
ये कैसा है 3 डिग्री और ये कैसा है 1 डिग्री। अब एकदम सिंपल सी बात आपको शायद क्लियर हो गई होगी। इसका एक और भी फॉर्म इसमें हो सकता है कि आप इसमें CH3 का होल ट्वाइस, मतलब इसको आप ऐसा भी ले लो कि सपोज आपने CH3 फिर C, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3 फिर CH2 एंड Br ले, तो ये भी 1 डिग्री है। ध्यान दो, अब 1 डिग्री के कितने पॉसिबल हो गए। एक्चुअली जो ब्यूटेन था ना, उस ब्यूटेन का ब्रोमीन डेरिवेटिव आपने 4 बनाया। तो अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूं तो ये सपोज नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है और ये नंबर 4 है। तो SN1 रिएक्शन के लिए सबसे फास्टेस्ट रिएक्टिविटी कौन सो करेगा? तो अब एकदम सिंपल सी बात है कि SN2 रिएक्शन के लिए 3 डिग्री यानी कि CH3, CH3, CH3 और ये Br, यानी कि ये सबसे फास्टेस्ट शो करेगा। थर्ड SN2 की, मैं सॉरी SN1 की बात कर रहा हूं, SN1 के लिए ऐसा शो करेगा। फिर इसके बाद किसका नंबर आएगा? तो आपके पास ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। 1 डिग्री के 2 डिग्री ऑब्वियसली सबसे होगा, तो 2 डिग्री की बात हम यहां कर लेते हैं। तो नंबर ये कौन से नंबर का है? तो 2, नंबर 2 आएगा। फिर इसके बाद हमारे पास 1 डिग्री के 2 बचे, तो 1 डिग्री में ये कौन सा है? 2 मिथाइल ब्रोमोप्रोपेन और यहाँ पर ब्रोमोब्यूटेन। तो इन दोनों में से SN1 रिएक्शन के लिए अब अगला किसका नंबर आएगा? जो क्योंकि इसमें प्लस आई इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट होगा तो इसको ज्यादा स्टेबल करने की कोशिश करेगा और इसीलिए 4th नंबर आएगा और इसके बाद 1 नंबर आएगा। तो दिस इज द प्रॉपर सीक्वेंस फॉर द SN2 रिएक्शन। अभी यही सीक्वेंस अगर आप SN2 के लिए फाइन करो तो एकदम उल्टा हो जाएगा, यानी 1 सबसे ज्यादा हो जाएगा, 4, फिर इसके बाद 2, फिर इसके बाद 3, 3rd नंबर का कंपाउंड हो जाएगा। मैंने यहाँ नंबरिंग किया है, आप देख लेना कंपाउंड का नंबरिंग क्या है। ओके स्टूडेंट, तो इसी कॉन्सेप्ट पर यहां पर एक और भी मॉलिक्यूल है, एक और भी क्वेश्चन है कि अगर आप इसमें C6H5CH2Br, C6HCSA ये कंपाउंड दिए हुए हैं, अब इनको आपको अरेंज करना है कि SN1 रिएक्शन के लिए कौन और SN2 रिएक्शन के लिए कौन फास्टेस्ट रिएक्शन शो करेगा। तो ये देखो यहां पर, इसको मैं यहीं पे बता देता हूं कि सबसे फास्टेस्ट SN1 के लिए ऑब्वियसली C6H5, C6H5, CH3 और C तो 3 डिग्री है। फिर इसके बाद कैसा है? ये 2 डिग्री है। फिर इसके बाद 1 डिग्री में 2 हैं, C6H5 CH2Br, C6H5 CH3 CH और Br। तो 1 डिग्री तो ऑब्वियसली सबसे स्लो रिजल्ट शो करेगा SN1 रिएक्शन के लिए, लेकिन जब आप इसी को SN2 में कन्वर्ट करेंगे तो ये सबसे फास्टेस्ट शो करेगा। तो ये इसका सीक्वेंस हो गया। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ द एल्काइल हैलाइड्स, जिसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा। उसमें हमने 2 तरह की रिएक्शन पढ़ा, एक तो SN2 और दूसरी SN1। इसको थोड़ा और डिटेल में आप पढ़ सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन अभी लाइन बाय लाइन NCERT में इतना ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में जाने से फिर हमारा उस एकदम सुपर जेई और नीट लेवल के लेक्चर होने लगेंगे, इसलिए मैं उसमें अभी नहीं जाना चाहता हूं। जब ये चैप्टर मैं जेई नीट के लिए पढ़ाऊंगा तो आपको अलग से स्लाइड बना करके बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन के तरीके से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसे बताऊंगा। फिलहाल आज की NCERT लाइन बाय लाइन यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल एडुकेयर। वंदे मातरम।